तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। आज हम लेके आए क्लास 12 की केमिस्ट्री का सारा फॉर्मूला और चैप्टर 1 to 3 सारा फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करने का सबसे सिंपल तरीका होता है फॉर्मूला याद रखना। और न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं आते हैं, बट काम भर के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। और न्यूमेरिकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि अगर न्यूमेरिकल्स पूरा सही है तो पूरा मार्क्स मिलेगा, जो कि थ्योरी में हमारे साथ नहीं होता है। थ्योरी अगर लिखेंगे, डेफिनेशन अगर नहीं पूछा, उसके अलावा कुछ थ्योरी पूछा है, तो अगर 5 मार्क्स का पूछ रहा है तो मैक्सिमम बहुत बढ़िया लिखे 4, 4.5 देगा। पर न्यूमेरिकल अगर सही करते हैं तो 5 मार्क्स पूरा देगा। और न्यूमेरिकल्स में सबसे अच्छी चीज़ है कि स्टेप मार्किंग है। गिवन लिखने पे मिलता है, फॉर्मूला लिखने पे मिलेगा, वैल्यू पुट कर दोगे तब मिलेगा, फाइनल आंसर नहीं निकाले तो आधा या 1 मार्क्स कटता है, तो वो थोड़ा श्योर शॉट होता है। तो गिवन हमें लिखना आना चाहिए और उसके पहले फॉर्मूला आना चाहिए। तो चैप्टर 1, 2, 3 सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स तीनों का फॉर्मूला आज हम बताएंगे। सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं किसी सुंदर कलर से। तो सॉल्यूशन में जो सबसे पहला आता है वो आता है मोल। तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसकी जानकारी तो अगर आप 12th में हो और नवंबर चल रहा है तो आपको होनी चाहिए, नहीं है तो आप मेरा एक ग्रेट स्टूडेंट है उसी के बराबर है। इसके बाद आता है मोलैलिटी। अब यही नहीं पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, बट उसको किससे डिनोट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा भी। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसके बाद अगला आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी को शो किया जाता है कैपिटल M से, और मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा सब लोग, कि जहां भी आपसे कंसंट्रेशन कह रहा है वहां पे हमेशा क्या बोलेगा, मोलैरिटी। अगर आपसे कंसंट्रेशन बोला है इसका मतलब मोलैरिटी दी हुई है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके बाद आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से दिखाया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ना तुम लोगों का फोन बजता है यार, इतना मोदी जी को फोन नहीं आता होगा जितना तुम लोगों को फोन मैसेज आता है। वैसे एक मोदी जी तो कोचिंग में ही है हमारे, आज आए नहीं, मिस्टर नारायण। बहुत फोन आता है, क्लास में बैठ के बतियाता भी है। स्कूल गया पढ़ने, मैसेज कर रहे हैं आएंगे। तो नॉर्मेलिटी तक था। इसके बाद आता है, देखो ये गिवन हमेशा याद होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट पता करते हैं। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन चार्ज ऑन इट। फिर अगला आता है राउल्ट्स लॉ, सॉरी हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू KH इंटू चाई, जहां पे P वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, KH हेनरीज कांस्टेंट है, और ये चाई मोल फ्रैक्शन है। यही अगर हम राउल्ट्स लॉ की बात करने लगे, राउल्ट्स लॉ में ये फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज होगा और इसको लिखते हैं P इक्वल टू P नॉट इंटू चाई। तो P तो वेपर प्रेशर है, चाई मोल फ्रैक्शन है, P नॉट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इतना लिख लीजिए। वो मोल की बात करें, मोल फ्रैक्शन। चलो अब इसके बाद राउल्ट्स लॉ के बाद इसमें आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
इसी चैप्टर का है, सोल्यूशन का ही। और लोगों की बहुत कहने पे थोड़ा रेनबो बनाने की कोशिश। सबसे पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोलगेट नहीं है, कॉलिगेटिव है। पढ़ो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू चाई। पी नॉट अभी पिछले वाले में बताएं, ये देखो पी नॉट क्या था प्योर के लिए, और पी नॉर्मल वेपर प्रेशर, और चाई भी बताए हैं मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही होती है। दूसरा किस कलर से लिखा जाए? रेड चमकता है, ऑरेंज। ये दिख भी रहा है, देखो उस पे दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ सर। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। स्मॉल एम अभी हम लोग पढ़े हैं, स्मॉल एम देखो मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। केबी जो है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कई बार आप लोग को क्या देगा कि वैन टॉप फैक्टर के बारे में देगा। सुनो, वैन टॉप फैक्टर हमेशा तब लगाते हैं जब दिया हो कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो। एंट्रेंस एग्जाम में इसका आने का ज्यादा चांस है। तो उस केस में ये फॉर्मूला बदल के हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। और ये आई ही क्या है? हाँ आ रहा है। जो वाइट वाला ना, अगले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, किस कलर से करें? नीला नहीं, ब्लैक मालिक मायूस। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आती है वो ऐसी होती है जिसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें तुम लोग का रिजल्ट देखने के बाद हम हो जाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिस्पर्सन में चले जाते हैं। और इसका भी फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एम मोलैलिटी है, के एफ को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सर हम लोग का रिजल्ट देखने के बाद डिफरेंस में आता है, उसके बाद फॉरगेट करना पड़ता है। तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रहा है। ठीक, यहाँ पे भी अगर क्या आ जाएगा, वैन टॉप फैक्टर आ जाएगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन की बात करेगा तो ये हो जाएगा आई के एफ इंटू एम। और चौथा आता है, चौथा किस कलर से लिखा जाएगा? व्हाइट से मन कर रहा था लिखना हमको। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। सर एमआरटी भी होता है ना? एमआरटी होगा तो एन बाई वी हो जाएगा ना। जहां पे पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी वॉल्यूम इन लीटर है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। सेम इसमें भी अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन आ जाएगा तो पाई वी इक्वल टू आई एन आर टी हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान देनी कि कई बार क्वेश्चन में बोलता है, इधर देखो तुम लोग लिखने का टाइम देंगे, कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि अ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद अदर सॉल्यूशन। तो अगर तुमको ये शब्द दिख जाए आइसोटोनिक, एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में करवाए भी हैं। तो अगर आइसोटोनिक बोल रहा है मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो इससे फिर न्यूमेरिकल होता है, ये एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है। इतना लिख लो, पाई पाई तो निकालना है। ये हो गया किसका?
हम तो अब चेंज करेंगे। सोल्यूशन यहाँ खत्म हो गया। अगला आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखते हैं और बात करो। टेक्स्ट हो जाएगा एयर ड्रॉप। नियर बाय से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हमें देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इधर ध्यान दो। ये इस चैप्टर का फॉर्मूला सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस साइड एनोड दिया रहता है और सॉल्ट ब्रिज के इस साइड कैथोड दिया रहता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर हम लिख रहे हैं इसका मतलब ये कैथोड है और ये एनोड है और इसी तरीके से ब्रिज लिखा जाता है। ठीक, सबसे पहला फॉर्मूला इसमें आता है ई नॉट सेल का। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है ओरांज नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन जनरली आपको दिया जाएगा। नॉन्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड का कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके बाद जो अगला फॉर्मूला देता है वो देता है गिब्स फ्री एनर्जी का। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला आता है वो गिब्स फ्री एनर्जी का आता है, पर उसका रिलेशनशिप होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। ये देखो ई नॉट पता है सबको क्या होता है, लिख दे लिख ही देते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 RT log Kc। अब लिख दे रहे हैं कौन सी चीज क्या है इधर। ई नॉट को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और क्या बचा, एंड चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स, एफ की वैल्यू फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट जो कि होती है 96500 कूलम। फिर क्या बचा, आर गैस कांस्टेंट पिछले में देखे थे। डेल्टा जी इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी, और इसके बाद केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, इसके बाद अगला आता है ये। ठीक, जिसमें ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा इज सेल कांस्टेंट, जिसको हम L/A से भी निकालते हैं, और C कंसंट्रेशन है। अभी जो पिछला फॉर्मूला बता रहे थे उसमें क्या बोले थे, कंसंट्रेशन का मतलब, कंसंट्रेशन का मतलब तुम लोग का कंसंट्रेशन ही नहीं है सही, डाइल्यूट हो एकदम बेकार। अभी मीम्स पूछेंगे तो सब बताओगे सनी देओल की बॉडी के साथ। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। कंसंट्रेशन जहां भी बोलेगा वहां किसका फॉर्मूला रखेंगे, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है चीटिंग मत करो, अरे छोड़ो। अगला है G इक्वल टू कप्पा इनटू A/L, जहां पे G है कंडक्टेंस, कप्पा है कंडक्टिविटी। ठीक है, इतना लिख लो फिर आगे बताते हैं। देखो इसके बाद आता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ भी दोनों पढ़ना है हम लोगों को।
पहला लॉ है जो कहता है W इज इक्वल टू ZIT। W is equal to weight deposited Z is equal to equivalent weight अपॉन 96500। I का मतलब करंट और T का मतलब टाइम। ठीक। दूसरा लॉ जो है, दूसरा लॉ कहता है W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। W तो पता है वेट है, हाँ, और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट। वेट। तो ये आपका फेराडेज लॉ है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इतने ही फॉर्मूले हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पे। क्या नहीं जानता, अच्छा लग रहा है। खाली बचा है ना, पेज बर्बाद होगा। इसी पेज के लिए पेड़ कटता है। नहीं, पेड़ नहीं कटता है पेज बनाने के लिए। इस पेज के लिए क्यों? व्हाइट पेज अभी पलट देंगे, एक्स्ट्रा पेज लगेगा ना। तुम क्या जानो, एकदम पढ़े लिखे नहीं हो ना तू। केमिकल काइनेटिक्स का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो, अगर एक रिएक्शन है जो A से B में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन टाइम। अगर यहाँ पे A दिया है और यहाँ पे B दिया है, तो यहाँ पे 1/A हो जाएगा और यहाँ पे 1/B हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो माइनस में और जो प्रोडक्ट है वो प्लस में है। ये बात हमेशा याद रखना कि रिएक्टेंट माइनस में रहेगा, प्रोडक्ट प्लस में रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात कभी भूलना मत। दूसरा चीज आइडियल फैराडेज लॉ हो गया है। फ्राइडे नहीं फराडे, अरे वही बात है, मतलब छोटी फ्राइडे लॉ। अगला आता है रेट लॉ। अमन कर रेट लॉ क्या कहता है कि R इज इक्वल टू के ए का पावर n, जहां पे n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। के रेट कांस्टेंट है, और A कंसंट्रेशन। ठीक, अब इसके बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आता है। देखो पेज बचा रहे हैं, पेड़ कटने से बचाता है। तो आगे छोटा एक लिखना स्मॉल है। कहाँ स्मॉल है? स्टार्टिंग में केमिकल अगर उसका कंसंट्रेशन दिया होगा, कुछ वैल्यू दी रहेगी, तब की बात कर रहे हैं। अगला आता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, तो इसका रेट कांस्टेंट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो इसका होगा पर सेकेंड, और अगर सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, हाँ dt, रुक जाओ कुछ तो गलती की, 1/v। और सेकेंड ऑर्डर का अगर रिएक्शन है तो पर मोल लीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो अब इधर देखो। अब इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बोली लग रही है क्या यहाँ? जितना पेज है 750 लगे। 1500 पेज है। देखो इधर ध्यान, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू A0 माइनस A/T। K जहां पे रेट कांस्टेंट है, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, A फाइनल कंसंट्रेशन, T टाइम। ठीक, लिख देते हैं इसको बगल में।
अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा K इक्वल टू 2.303/T log A0/A। इसी में आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का क्वेश्चन आएगा एंट्रेंस एग्जाम में भी आएगा। हाफ लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे तुम लोगों की भी आधी जिंदगी बची है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, काउंटिंग उल्टी शुरू हो गई है। या तो अच्छा परसेंट लाओ या तो तेरे का पिज्जा खिलाओ। तेरे का पिज्जा जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, पहले कोहड़े की सब्जी और पूड़ी होती थी, पहले लोग जमीन पे जाते थे, दुखी होके खाते थे। अब कई सारी तेरे में बफे सिस्टम भी हो रहा है। हम लोग तेरे में गए थे, बफे सिस्टम हो रहा था, हम घबरा गए। एक दिन हम पूजा कर रहे थे, बहुत खतरनाक, जैसे हाथ जोड़े, हे भगवान मेरे पास 1 करोड़ आ जाए। तुम लोग को क्या लगा आया होगा? तब फिर पूजा करने क्यों जा रहे हो अभी आजकल भगवान के पास कि भगवान अच्छा परसेंट ले आइए बिना पढ़े? इसका जवाब हमें देना। ऑनलाइन कोई सुना है तो वो भी जवाब दे। एग्जाम के वक्त हम फ्लाइंग किक बहुत बढ़िया मारते हैं, पता है? अभी दिखाता है। देखो ये हर साल होता है। इसका आंसर बताना है, जो ऑनलाइन देख रहा है वो भी और तुम लोग भी। क्या ये पॉसिबल है कि हम घर पे बैठ के पूजा करें रोज, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, कि भगवान मेरी बॉडी बना दिए और हम दिन भर खाएं? बनेगी? तो हर बार जब बोर्ड एग्जाम आने वाला होता है, आने के कुछ महीनों पहले सारे बच्चे भगवान के पास पहुंचने क्यों लगते हैं? आस्था है। हाँ? साल भर आस्था कहाँ जाती है? विवेक के पास। तो कहाँ जाते हो? हम इधर जो पूछ रहे हैं वो बताओ। और लड़के तो अधिकतर संकट मोचन जाते हैं हनुमान जी के पास। अरे गाड़ी नहीं मिला ना। कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि सरस्वती माता भी होती हैं। पर अब सरस्वती माता की पूजा करोगे तो गुस्सा भी जाएंगी कि साल भर तो पूछे नहीं हमें, अब क्या? तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पूजा करने से परसेंटेज आ जाएगा, पढ़ना भी पड़ता है। सब लोग बिलीफ नहीं, उसको डर कहते हैं कि अचानक एग्जाम आने वाला है, भगवान आपकी पूजा करेंगे, पास करा दिए, लड्डू चढ़ाएंगे। ऐसा होता तो फिर सब लोग बैठ के पूजा कर रहे होते ना कि भगवान बॉडी बना दे स्वाहा, भगवान टॉपर बना दे स्वाहा, भगवान 1 करोड़ की सैलरी लगवा दे स्वाहा। आंसर देना हमको इसका। ऐसा होता नहीं है। अभी फ्रीक्वेंट लोग संकट में, जब किसी का काम फंसता है तो विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं लोग, संकट मोचन पहुंच रहे हैं। साल भर पहुंचो। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, इधर ध्यान दो। हाफ लाइफ का मतलब होता है आधा समय, जितने देर में किसी कंपाउंड का आधा खत्म हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम एक पिज्जा लाए, उसमें 12 स्लाइस, तो कितनी देर में हम उसका 6 स्लाइस खत्म कर देंगे, वो उसकी हाफ लाइफ होगी। 5 मिनट में 10 मिनट क्या होता है? 5 मिनट पिज्जा खत्म हो जाए। मुंह से खाओगे ना, हाथ से खाओगे? हाथ दिखा रहा हो, हाथ दिखा रहा है, टूटा हाथ है। मोह हो गया तुम्हारा? डांस करो तो मोह पे यहाँ पे सब लोग। तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? बहुत ही गंदा वीडियो बना रहा है सब। ऐसा वीडियो बना के औकात दिखा दे रहा है। देखो हाफ लाइफ का क्वेश्चन आएगा, इसके बाद आता है आर्हेनियस इक्वेशन। टी हाफ, आधा समय, जो टाइम, सुनो ये ध्यान दो, अगर 10 मिनट दिया होगा, अगर 10 मिनट दिया होगा तो 10 का आधा नहीं लिखना है, टी हाफ की ही वैल्यू 10 होगी। हाँ, 10 अगर दिया है तो उसका आधा करके यहाँ 5 मत लिख देना। कई सारे बच्चे ऐसा उसी को टी हाफ कहेंगे, उसका आधा नहीं करेंगे। जो वैल्यू है हाँ, पहले से हाफ ही दी। हाँ वो हाफ ही दिया है। टी इसका मतलब कि कितने देर में आधा हो रहा है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, 10 लिख के 2 से डिवाइड करके 5 कर देंगे। ये काम प्लीज मत करना। इसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन आता है जो कहता है लॉग है कि नहीं? ये है आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है? इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लो, ये आर्हेनियस इक्वेशन। और मेरे हिसाब से केमिकल काइनेटिक्स में इतने ही इक्वेशंस बनते हैं। सारा देखो वैल्यू लिख देते हैं पहले, केस
रेट कांस्टेंट, सब अलग अलग कलर से लिखा जाए, बड़ा मजा आएगा। लॉग आगे भी जाएगा। हाँ ग्रे कलर। लो ग्रे, खुश हो जाओ तुम भी। व्हाइट से तो नहीं लिखेंगे। अरे दूसरे कलर से नहीं हुआ, कलर की कमी व्हाइट पड़ पेपर, गई। व्हाइट पेपर होगा सर। दिखेगा ही नहीं है तो दिख भी रहा है। ये सारी गिवन चीजें हैं और इससे आपका पूरा हो जाएगा। गिवन लिखना आना चाहिए, गिवन के बाद सारा फॉर्मूला याद कर लेना। जो आजकल रोज पढ़ने आ रहे हैं, आर्यन, घर वाले भी देखेंगे, देख लो, मत देखो, पढ़ रहे हो ना। आदि, ईशान, करण, समर बहुत स्ट्रगल से बेचारे पढ़ रहे हैं, ऊपर भी नहीं देख पा रहे।